हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 22 वीडियो में हम लोग 2007 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। ये आज इसका पार्ट 23 वीडियो है। आज की इस वीडियो हम लोग 2007 के आगे क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने की थी। किसने? तो धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है तीसरी दुनिया से तात्पर्य है, तो तीसरी दुनिया से तात्पर्य है विकासशील देश। कौन सा देश? विकासशील देश। नेक्स्ट है मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। कब? तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत भारतीयों के लिए का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? तो भारत भारतीयों के लिए का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है भारत में रुपए का सिक्का शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में रुपए का सिक्का शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है पंचशील पर हस्ताक्षर 1954 में हुआ था। कब हुआ था? तो पंचशील पर हस्ताक्षर 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। कहाँ पर है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। नेक्स्ट है बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। किससे? तो बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। नेक्स्ट भारत का अक्षांश विस्तार की लंबाई 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध है। कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की लंबाई 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध है। नेक्स्ट यूएसए में स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब? तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सवाद कुमैदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन थे। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब हम लोग आरआरबी इलाहाबाद में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। किसने? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी तकनीक द्वारा मिश्रण में पदार्थों को अलग तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। किसका? तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक द्वारा मिश्रण से पदार्थों को अलग तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री नॉर्थ है। कितना? तो दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री नॉर्थ है। नेक्स्ट है ओरियन तारामंडल में एक वृहत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। क्या है? तो ओरियन तारामंडल में एक वृहत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। नेक्स्ट गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट दूसरा कर्नाटक युद्ध 1760 में अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसी फौजों के बीच लड़ा गया था। कब? तो दूसरा कर्नाटक युद्ध 1760 में अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसी फौजों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट एक लकड़ी के झूले में बैठकर झूल रही लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। क्या होगा? तो दोलन काल कम हो जाएगा। नेक्स्ट एफएओ का मुख्यालय रोम में कहाँ पर है? तो एफएओ का मुख्यालय रोम में है। नेक्स्ट है स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसी फौजों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजी फौजों और फ्रांसीसी फौजों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। कब? तो वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। नेक्स्ट 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। कितना? तो 18 कैरेट में
75% शुद्ध सोना पाया जाता है। नेक्स्ट है संचायक बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल की जाती है। कौन सी धातु? तो संचायक बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है सौर परिवार में सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण है। कौन है? तो सौर परिवार में सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण है। नेक्स्ट है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन वर्ष 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन वर्ष 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। अब हम लोग आरआरबी मालदा में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है सेज का पूर्ण रूप विशेष आर्थिक क्षेत्र है। क्या है? तो सेज का पूर्ण रूप विशेष आर्थिक क्षेत्र है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है बंग भंग के समय पर गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। कौन था? तो बंग भंग के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में अग्रणी राज्य तमिलनाडु। कौन है? तो पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में अग्रणी राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट है बालतोरो ग्लेशियर एक पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान के बल्टिस्तान उपक्षेत्र में। कहाँ? तो गिलगित बाल्टिस्तान के बल्टिस्तान उपक्षेत्र में है। नेक्स्ट है गिर वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में। कहाँ पर? तो गिर वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में है। नेक्स्ट है आंतरिक अशांति के कारण 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। किसके कारण? तो आंतरिक अशांति के कारण 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार अनुच्छेद 137 के अधीन करता है। किसके अधीन? तो उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विचार अनुच्छेद 137 के अधीन करता है। नेक्स्ट है अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति एक बार लौटा सकता है। कितना बार? तो अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति एक बार लौटा सकता है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन की घोषणा प्रथम बार में 2 माह के लिए की जाती है। कितना बार? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा प्रथम बार में 2 माह के लिए की जाती है। नेक्स्ट है घाटे के बजट से मुद्रास्फीति होता है। किसके कारण? तो घाटे के बजट से मुद्रास्फीति होता है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण संवेदी तंत्रिका करता है। कौन? तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण संवेदी तंत्रिका करता है। नेक्स्ट है रुपए की मांग को घटाने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। क्या किया जाता है? तो रुपए की मांग को घटाने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला टीम ब्राजील है। कौन है? तो सबसे ज़्यादा बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला टीम ब्राजील है। नेक्स्ट है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। कौन है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचों का वर्णन करने वाला शासक बाबर था। कौन था? तो बाबर था। नेक्स्ट है धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है कथन को मार्क्स ने कहा था। किसने? तो धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन मार्क्स के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जून 1953 में हुई थी। कब? तो भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 में हुई थी। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल SO2 का एनहाइड्राइड है। क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल SO3 का, किसका? SO3 का एनहाइड्राइड है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कब? तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट है चलती गाड़ी में बैठे आदमी में गतिज ऊर्जा होती। कौन सी ऊर्जा? चलती गाड़ी में बैठे आदमी में गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है भारत में पेट्रोकेमिकल्स का सबसे बड़ा उत्पादक मुंबई। कौन है? तो भारत में पेट्रोकेमिकल्स का सबसे बड़ा उत्पादक मुंबई है। नेक्स्ट है पृथ्वी का जुड़वा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको? तो पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता अली बंधु थे। कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता अली बंधु थे। नेक्स्ट है सन बेल्ट अमेरिका में कपास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो सन बेल्ट अमेरिका में कपास के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हवाई गुड्स का तात्पर्य उपभोक्ता वस्तुएं है। क्या है? तो हवाई गुड्स का तात्पर्य उपभोक्ता वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजम ने की थी। किसने? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत
रामानुजम ने की थी। नेक्स्ट है जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? तो जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है शनि ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है। किसके तरह? तो शनि ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 ईस्वी में मिला। कब? तो मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन का अधिकार 1909 ईस्वी में मिला। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर महात्मा को आर के नारायण ने लिखा है। किसने? तो वेटिंग फॉर महात्मा को आर के नारायण ने लिखा है। अब हम लोग प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें लोग जानेंगे कि कौन सी देश की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। यहाँ पे एक साइड देश का नाम दिया हुआ है, फिर बीच में उसकी राजधानी है और इधर साइड में उसका मुद्रा का नाम दिया हुआ है। जब फर्स्ट भारत, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है और भारत की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टक्का है। नेक्स्ट है भूटान, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसकी मुद्रा न्यूगलटम है। नेक्स्ट है नेपाल, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसकी मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट है म्यांमार, इसका पहले का नाम बर्मा था, तो इसकी राजधानी नेपिताव है और इसकी मुद्रा क्यात है। नेक्स्ट चीन, तो चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी मुद्रा युआन है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है और इसकी मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट श्रीलंका, तो श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है और इसकी मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट ईरान, तो ईरान की राजधानी तेहरान है और इसकी मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट इराक, तो इराक की राजधानी बगदाद है और इसकी मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट लेबनान, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है और इसकी मुद्रा पाउंड है। नेक्स्ट है यमन, तो यमन की राजधानी साना है और इसकी मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट है थाईलैंड, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और इसकी मुद्रा है बाहत। नेक्स्ट है इजराइल, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलम और इसकी मुद्रा है न्यू शेकेल। नेक्स्ट है कतर, तो कतर की राजधानी है दोहा और इसकी मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट है जापान, तो जापान की राजधानी है टोक्यो और इसकी मुद्रा है येन। नेक्स्ट सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और इसकी मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है पिटोरिया और इसका मुद्रा है रैंड। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और इसकी मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट है मिस्र, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा और इसकी मुद्रा है पाउंड। नेक्स्ट है केन्या, तो केन्या की राजधानी है नैरोबी और इसकी मुद्रा है सीलिंग। नेक्स्ट है कनाडा, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और इसकी मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट है क्यूबा, तो क्यूबा की राजधानी है हवाना और इसकी मुद्रा है पीसो। नेक्स्ट है मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो और इसकी मुद्रा है मेडिकल। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और इसकी मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट है ग्वाटेमाला, तो ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी और इसकी मुद्रा है क्वाटजाल। नेक्स्ट है इक्वाडोर, तो इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो और इसकी मुद्रा है सुक्रे। नेक्स्ट है रूस, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और इसका मुद्रा है रूबल। नेक्स्ट है पेरू, तो पेरू की राजधानी है लीमा और इसकी मुद्रा है न्यू सोल। नेक्स्ट है डेनमार्क, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और इसकी मुद्रा है क्रोन। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना और इसकी मुद्रा है सिलिंग। नेक्स्ट है इटली, तो इटली की राजधानी है रोम और इसकी मुद्रा है लीरा। नेक्स्ट है चेक गणराज्य, तो चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग और इसकी मुद्रा है कोरूना। नेक्स्ट है आयरलैंड, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और इसकी मुद्रा है पाउंड। नेक्स्ट है मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा है रिगगिट। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और इसकी मुद्रा है फ्रैंक। नेक्स्ट अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और इसकी मुद्रा है अफगानी। नेक्स्ट है बहरीन, तो बहरीन का राजधानी है मनामा और इसकी मुद्रा है दिनार। नेक्स्ट है मालदीव, तो मालदीव की राजधानी है माले और इसकी मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट है कंबोडिया, तो कंबोडिया की राजधानी है न्यू होम पेन और इसकी मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट है ओमान, तो ओमान की राजधानी है मस्कट और इसकी मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट है घाना, तो घाना की राजधानी है अकरा और इसकी मुद्रा है केडी। नेक्स्ट वियतनाम, तो वियतनाम की राजधानी है होनोई और इसकी मुद्रा है डॉग। नेक्स्ट है पूर्वी तिमोर, तो पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली और इसकी मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट है केप वर्ड, तो केप वर्ड की राजधानी है प्यागरा और इसकी मुद्रा है एस्कुडो। नेक्स्ट नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम
और इसकी मुद्रा है गिल्टर। नेक्स्ट है फिनलैंड, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और इसकी मुद्रा है मारक्का। नेक्स्ट है सेल्स, तो सेलेस की राजधानी है विक्टोरिया और इसकी मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट है हंगरी, तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और इसका मुद्रा है फोरिंट। नेक्स्ट है फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और इसकी मुद्रा है फ्रैंक। नेक्स्ट है इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके, तो इनका राजधानी है लंदन और इसकी मुद्रा है पाउंड। जहाँ पे ये स्टार दिया है वर्तमान में इन देशों की मुद्रा यूरो हो गई है। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2007 में पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है परंपरा, इतिहास, बौद्ध और संस्कृति पुस्तक के लेखक श्यामचरण दुबे कौन है? तो श्यामचरण दुबे है। नेक्स्ट है मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के लिए भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, कौन था? तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के लिए भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली में नए मुसलमानों को अधिकाधिक संख्या में बसाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से पहलुओं के मुद्रा घटता क्या होता है? तो मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य घटता है। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके सलाह से? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है बेसिन के संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गए थे, किसके अधीन? तो अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गए थे। नेक्स्ट है रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है, किससे? तो रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है सीसा तथा दस्ता की जुड़वा खनिज कहा जाता है, किसको? तो सीसा तथा दस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट है कपास उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश चीन है, कौन है? तो कपास उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश चीन है। नेक्स्ट है नगीना मस्जिद आगरा में स्थित है, कहाँ? तो नगीना मस्जिद आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने अनुवांशिकता का प्रयोग मटर के पौधे पर किया था, किस पर? तो मेंडल ने अपने अनुवांशिकता का प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। नेक्स्ट है गुणसूत्र की रचना डीएनए तथा प्रोटीन से होती है, किससे? तो गुणसूत्र की रचना डीएनए तथा प्रोटीन से होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, कितना? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अब लोग आरआरबी कोलकाता में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है वन मोर ओवर क्रिकेट खिलाड़ी एम प्रसन्ना की कृति है, किसका? तो वन मोर ओवर क्रिकेट खिलाड़ी एम प्रसन्ना की कृति है। नेक्स्ट है गुप्त शासकों की राजधानी संस्कृति क्या थी? तो गुप्त शासकों की राजभाषा संस्कृति क्या थी? तो गुप्त शासकों की राजभाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट है अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया, किसके साथ? तो अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया। नेक्स्ट है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, किसकी? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट है शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी अस्टेपीडियस है, कौन? तो शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी अस्टेपीडियस है। नेक्स्ट है आइडियर किरण बेदी की आत्मकथा है, किसका? तो आइडियर किरण बेदी की आत्मकथा है। नेक्स्ट है रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड देश के निवासी, कहाँ के? तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड देश के निवासी है। नेक्स्ट है बंगाल के नदिया में चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ पर? तो बंगाल के नदिया में चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, कितना? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो उसे इक्वोनिक्स कहा जाता है, क्या कहता है? उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, कहाँ पर? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है निखिल बनर्जी का संबंध सितार से, किससे? तो निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। नेक्स्ट है रिंग मुक्केबाजी के परिसर को कहा जाता है, किसको? तो रिंग मुक्केबाजी के परिसर को कहा जाता है। नेक्स्ट है डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है, किससे? तो डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, कितना? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के बाहरी भाग को
क्रस्ट कहा जाता है। किसको? तो पृथ्वी के बाहरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। कहाँ? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट है बिरला मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बिरला मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है। किससे? तो भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है। नेक्स्ट है आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। कौन? तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। अब हम लोग आरआरबी मुजफ्फरपुर में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है कृषि बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड करता है। कौन? तो कृषि में भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड करता है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक टीन उत्पादक देश मलेरिया है। कौन है? तो विश्व में सर्वाधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। कौन है? मलेशिया है। नेक्स्ट है शब्द तेजडिया और मंदरिया स्टॉक बाजार से संबंधित। किससे? तो शब्द तेजडिया और मंदरिया स्टॉक बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है। किस पर? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। कहाँ पर? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नेक्स्ट है विजेता सिकंदर मेसिडोनिया का शासक था। कौन? तो विजेता सिकंदर मेसिडोनिया का शासक था। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। किसको? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन? तो प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। नेक्स्ट है डूबते हुए सूर्य का लाल रंग प्रकीर्णन के कारण दिखता है। किसके कारण? तो डूबते हुए सूर्य का लाल रंग प्रकीर्णन के कारण दिखता है। नेक्स्ट है भारत में ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग दूरसंचार में किया जाता है। किसमें? तो भारत में ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग दूरसंचार में किया जाता है। नेक्स्ट भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है संविधान प्रारूप समिति के समझ प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट है विटामिन के की कमी से के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। क्या होता है? तो खून का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट जनसंख्या का महाभाजक वर्ष 1921 ईस्वी को कहा जाता है। किसको? तो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। नेक्स्ट है सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। कौन? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। नेक्स्ट है अब हम लोग आरआरबी भोपाल में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। नेक्स्ट है रबड़ की खेती के लिए अत्यंत आवश्यक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? तो रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रखा था। किसने? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रखा था। नेक्स्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। तो कब? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और इसके जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय प्रदेश सिट्रस फलों के लिए विख्यात है। किसके लिए? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश सिट्रस फलों के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ? तो प्रसिद्ध करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिडेनबर्ग नदी का रेखा कहलाती है। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिडेनबर्ग रेखा कहलाती है। नेक्स्ट संविधान सभा द्वारा भारत को तैयार करने के लिए 7 समितियों का गठन किया गया था। कितना? तो संविधान सभा द्वारा भारत को तैयार करने के लिए 7 समितियों का गठन किया गया था। नेक्स्ट है अरब सागर में स्थित सभी द्वीप प्रवाल से बने हैं। किससे? तो अरब सागर में स्थित सभी द्वीप प्रवाल से बने हैं। नेक्स्ट है पौधे के तना भाग से जूट की प्राप्ति होती है। किससे? तो पौधे के तना भाग से जूट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट भारतवर्ष में शुष्क शीतकाल की संभावना जम्मू कश्मीर में। कहाँ? तो भारतवर्ष में शुष्क शीतकाल की संभावना जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। किससे होकर? तो नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है
49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा को पृथक करती है। किसको? तो 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा को पृथक करती है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई थी। किसको? तो लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई थी। अब हम लोग भारत के प्रमुख व्यक्तियों के मूल नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें लोग जानेंगे कि कौन से व्यक्ति का मूल नाम क्या था। यहाँ पे एक साइड व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड यहाँ उस व्यक्ति का मूल नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट है महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम था रत्नाकर। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर। नेक्स्ट है भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह का मूल नाम था देवव्रत। नेक्स्ट है चाणक्य। तो चाणक्य का मूल नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट है भारतेंदु। तो भारतेंदु का मूल नाम था हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का मूल नाम था इंदु प्रियदर्शी। नेक्स्ट है डॉक्टर बच्चन। तो डॉक्टर बच्चन का मूल नाम था हरिवंश राय। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई का मूल नाम था छाविली मन्नू। नेक्स्ट है भूषण। तो भूषण का मूल नाम था गोपाल। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम था गुसाई दत्त। नेक्स्ट है भगत सिंह। तो भगत सिंह का मूल नाम था भगवान। नेक्स्ट है मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब का मूल नाम था असद उल्ला खान। नेक्स्ट है जैमिन हरियाणवी। तो इनका मूल नाम था देवकी नंदन। नेक्स्ट है ईसा मसीह। तो ईसा मसीह का मूल नाम था जीसस। नेक्स्ट है हुमायूं। तो हुमायूं का मूल नाम था नसरुद्दीन। नेक्स्ट है जहांगीर। तो जहांगीर का मूल नाम था सलीम। नेक्स्ट है शेरशाह। तो शेरशाह का मूल नाम था फरीद खान। नेक्स्ट है तुलसीदास। तो तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। नेक्स्ट है गुरु रामदास। तो गुरु रामदास का मूल नाम था नारायण। नेक्स्ट है दानवीर कर्ण। तो दानवीर कर्ण का मूल नाम था वसुसेन। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का मूल नाम था महाकवि। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का मूल नाम था मोहनदास करमचंद। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम था बैजनाथ। नेक्स्ट है यूसुफ भारद्वाज। तो यूसुफ भारद्वाज का मूल नाम था धर्मपाल। नेक्स्ट है महाकवि निराला। तो महाकवि निराला का मूल नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। नेक्स्ट है आज़ाद। तो आज़ाद का मूल नाम था चंद्रशेखर। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम था केशव। नेक्स्ट है काका हाथरसी। तो काका हाथरसी का मूल नाम था प्रभुलाल गर्ग। नेक्स्ट है नीरज। तो नीरज का मूल नाम था गोपाल दास। नेक्स्ट है बाबर। तो बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन। नेक्स्ट है अकबर। तो अकबर का मूल नाम था जलालुद्दीन। नेक्स्ट है बीरबल। तो बीरबल का मूल नाम था महेश दास। नेक्स्ट है शाहजहां। तो शाहजहां का मूल नाम था खुरम। नेक्स्ट है दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार का मूल नाम था यूसुफ खान। नेक्स्ट है तानसेन। तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। अब हम लोग मानक प्रमाण पत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है ISO 9001। तो ISO 9001 गुणवत्ता प्रबंधन के लिए मानक प्रमाण पत्र है। नेक्स्ट ISO 14001। तो ये पर्यावरण प्रबंधन के लिए मानक प्रमाण पत्र। किसके लिए? तो पर्यावरण प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट ISO 22000। तो ISO 22000 खाद्य सुरक्षा के लिए मानक प्रमाण पत्र। किसके लिए? खाद्य सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है ISO 27001। तो यह सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में मानक प्रमाण पत्र। किसके संबंध में? सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में। नेक्स्ट है ISO 9202। तो यह आभूषणों की शुद्धता के लिए प्रमाण पत्र है। नेक्स्ट ISO 18001। तो यह व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध प्रमाण जाति प्रमाणन पद्धति के लिए प्रमाण पत्र है। नेक्स्ट है ISO 15700। तो ये अमूल्य सेवा गुणवत्ता प्रबंध प्रमाण पत्र पद्धति का मानक प्रमाण पत्र है। अब हम लोग RRB इलाहाबाद में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है गोपथ ब्राह्मण अर्थवेद से संलग्न है। किसे? तो गोपथ ब्राह्मण अर्थवेद से संलग्न है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण
अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ? तो लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में बनता है। नेक्स्ट है यंग इंडिया पत्रिका को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। किसने? तो यंग इंडिया पत्रिका को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलागोला कर्नाटक में बिताया था। कहाँ? तो श्रवणबेलागोला कर्नाटक में बिताया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर का प्रयोग आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। किसको? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। किसको? तो यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का शुद्ध अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने माह से? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होने की संभावना प्रबल रहती है। किसे काटने से? तो कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होने की संभावना प्रबल होती है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है राज्य हड़प नीति को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। किसको? तो राज्य हड़प नीति को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। नेक्स्ट है आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। किस कारण? तो आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। अब हम लोग आरआरबी मालदा में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन कैसा? तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है अकबर के शासन काल में राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथ में थी। किसके हाथ में? तो अकबर के समय में राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथ में थी। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर लगी लताओं को लियाना कहते क्या कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों की पर चढ़ी लताओं को लियाना कहते हैं। नेक्स्ट है विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में पोंचापल्ली तेलंगाना में किया था। कहाँ? तो 1951 में पोंचापल्ली तेलंगाना में किया था। नेक्स्ट है बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किसका? तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म के 2 भाग है। किसका? तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 भाग है। नेक्स्ट है मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। क्या होता है? तो मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। नेक्स्ट सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक तत्व संसद की संप्रभुता है। क्या है? संसद की संप्रभुता है। नेक्स्ट है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है संसदीय तंत्र में अभी वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद के पास होती है। किसके पास? तो मंत्री परिषद के पास होती है। नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है। कौन है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है भ्रूण को भोजन गर्भनाल द्वारा प्राप्त है। किसके द्वारा? तो भ्रूण को भोजन गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को शैवाल कहा जाता है। किसको? तो जलीय हरे पौधों को शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट है धम्म नीति का प्रतिपादन अशोक ने किया। किसने? तो धम्म नीति का प्रतिपादन अशोक ने किया। अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। कौन? तो 13वीं शताब्दी में सेना का सबसे सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। नेक्स्ट है कोयला अवसादी चट्टान पाया जाता है। किसमें? तो कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। किसमें? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। यह कथन स्वामी दयानंद ने दिया था। किसने? स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला पंजाब में कहाँ है? तो पटियाला पंजाब में है। नेक्स्ट है सोम पेंस निकोबार द्वीप समूह का आदिवासी है। कौन? तो सोम पेंस निकोबार द्वीप समूह का आदिवासी है।
नेक्स्ट है कील शहर, कील नहर बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है। क्या है? तो कील नहर बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नगर है। नेक्स्ट है हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ विनोमन क्या है? नेक्स्ट है हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ विटामिन एवं खनिज है। क्या है? विटामिन एवं खनिज है। नेक्स्ट है मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्या होता है? तो मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्व थोरियम को भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। किसका? तो रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। किसका? तो न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। नेक्स्ट है मेलाकोनाइट तांबा धातु का खनिज है। किसका? तो मेलाकोनाइट तांबा धातु का खनिज है। नेक्स्ट है बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। नेक्स्ट है दिल्ली के सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा मुगलों से था। किसे था? तो मुगलों से था। दिल्ली के सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा मुगलों से था। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। किसने? तो वल्लभाचार्य ने की थी। नेक्स्ट है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को महिपाल ने स्थापित किया था। किसने? महिपाल ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। किसके शासनकाल में? तो महावीर एवं बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी नीला व्हेल है। कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट है शाही बगीचों का शहर अमोनिया में लुसियाना सुपर डोम को कहा जाता है। किसको? तो शाही बगीचों का शहर अमेरिका में लुसियाना सुपर डोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। कौन है? तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा गीत के संगीतकार पंडित रविशंकर है। कौन है? तो सारे जहां से अच्छा गीत के संगीतकार पंडित रविशंकर है। नेक्स्ट है यशपाल राणा का संबंध शूटिंग खेल से किससे? तो यशपाल राणा का संबंध शूटिंग खेल से है। नेक्स्ट है डिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर बना है। किस पर? तो डिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर बना है। नेक्स्ट है सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब? तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट है एंथ्रासाइट कोयला के कार्बन की प्रतिशत मात्रा 85% से अधिक होती है। किसका? तो एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 85% से अधिक होती है। नेक्स्ट है उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। किसको? तो अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है दूध खट्टा जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो दूध खट्टा जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट है रक्त वाहिनियों के में रक्त को ना जमने देने वाला पदार्थ हेपेरिन होता है। क्या होता है? हेपेरिन होता है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस समय मुगल बादशाह अकबर का शासन था। किसका? तो मुगल बादशाह अकबर का शासन था। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक के रूप में सामान्य लोहा धातु का उपयोग होता है। किसका? तो लोहा धातु का उपयोग होता है। अब हम लोग भारत के राष्ट्र प्रतीक के बारे में डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान। तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैलेंडर। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है संघ संवत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुद्रा। तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना। तो भारत का राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूचना पत्र। तो भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र है श्वेत पत्र। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नेक्स्ट है राजभाषा। तो भारत का राजभाषा है हिंदी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फल। तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विदेश नीति। तो भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति है गुट निरपेक्षता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय धर्म। तो भारत का राष्ट्रीय धर्म धर्म निरपेक्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलीय जीव। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नारा। तो भारत का राष्ट्रीय नारा है सर्वमेव जयते। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्व। तो भारत का राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राज चिन्ह। तो भारत का राष्ट्रीय राज चिन्ह अशोक चक्र। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लिपि। तो भारत का राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वाक्य। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नगरी। तो भारत का राष्ट्रीय नदी है गंगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय खेल तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वट बरगद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुष्प तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल का फूल। नेक्स्ट है राष्ट्र पुरस्कार तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मिठाई तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मंत्र तो भारत का राष्ट्रीय मंत्र है ओम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज गीत तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यार झंडा। अब हम लोग प्रमुख भारतीय शासक तथा उसके उपाधि के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड भारतीय शासक का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड यहाँ उसका उपाधि का नाम दिया हुआ है। फर्स्ट है बिंदुसार तो बिंदुसार को अमित्र घात का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है अशोक तो अशोक को देव नाम प्रिय प्रियदर्शी का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन तो हर्षवर्धन को शिलादित्य का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है कनिष्क तो कनिष्क को देवदूत का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श मलिक का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है शिवाजी तो शिवाजी को छत्रपति का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है बालाजी बाजीराव तो बालाजी बाजीराव को नाना साहिब का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है जहांगीर तो जहांगीर को शेख सलीम का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है औरंगजेब तो औरंगजेब को जिंदा पीर का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय तो पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन प्रथम तो महेंद्र वर्मन प्रथम को विचित्र चित्र का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन प्रथम तो नरसिंह वर्मन प्रथम को वातापीकोड महामल का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट गोविंद तीर्थ तो गोविंद तीर्थ को जंग तुंग का उपाधि दिया गया था। कौन सा उपाधि तो जंग तुंग का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट विक्रमादित्य चतुर्थ तो विक्रमादित्य चतुर्थ को त्रिभुवन मल का उपाधि दिया गया था। कौन सा उपाधि त्रिभुवन मल का। नेक्स्ट है विक्रमादित्य द्वितीय तो विक्रमादित्य को नरेंद्र मृगराज का उपाधि कौन सा नरेंद्र मृगराज का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है राजराज तो राजराज को जयमगौड़ चोल मांडन का उपाधि दिया गया था। किसका उपाधि तो जयमगौड़ चोल मांडम मातडम का उपाधि दिया गया था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बाद जितने भी रेलवे के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आने वाली वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।